जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मज़ीद टीआरपी यानी कि लिथुआनिया के वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें आपके साथ हमारे मज़ीद कुछ और स्टूडेंट्स के पॉज़िटिव डिसीजंस आए हैं, वो शेयर करने हैं। तो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट सैयद फ़वाद अली का ताल्लुक जो है वो सरगोदा से है। ये सरगोदा से हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन इन्होंने हमें अप्रोच किया और फिर जो है वो टॉप 7 कंसल्टेंट्स के साथ इन्होंने साइन अप किया। फ़वाद ने 7 मार्च 2025 को हमारे साथ साइन अप किया था अपना केस लिथुआनिया के लिए और इनका एडमिशन जो है वो 21 मई 2025 को रिसीव हुआ। प्री मेडिकल के ये स्टूडेंट थे। 72% इनके मार्क्स थे प्री मेडिकल में और इनका एडमिशन जो है वो लिथुआनियन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी है उस सब्जेक्ट में इनका एडमिशन हुआ। रेलिवेंट सब्जेक्ट है ऑब्वियसली। और इनकी ट्यूशन फी पर ईयर जो है वो 4000 यूरो है। इन्होंने पूरी 1 साल की ही फी पे की और इनको जो बैंक स्टेटमेंट शो करना थी मेन एप्लीकेंट की बैंक स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए इन्होंने अपने अकाउंट में 25 लाख शो किए। इनके फादर जो कि लैंडलॉर्ड हैं, फार्मर हैं, उनके सारे पेपर्स, उनकी सारी डिटेल्स साथ दी गई और उनकी भी बैंक स्टेटमेंट यूज हुई। उन्होंने भी कोई 10 से 15 लाख अपने अकाउंट में होल्ड किए और फिर जो है वो उनका भी बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड साथ लगा। और सैयद फवाद अली को डिसीजन है वीजा का वो रिसीव हुआ इनको 23 सितंबर 2025 को। जी बिल्कुल, चूंकि माइग्रेस ने इस दफा काफी सारे डिले बच्चों को प्रोसेस डिले किए हैं, तो ये भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक थे जिनकी क्लासेस 1 सितंबर को स्टार्ट होनी थी, लेकिन ड्यू टू माइग्रेस इश्यूज यूनिवर्सिटी ने रिलैक्सेशन दी बच्चों को। उन्होंने कहा कि आप अक्टूबर में आ सकते हैं, आपकी क्लासेस अक्टूबर में नवंबर में स्टार्ट होंगी, तो इसीलिए इनको जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज भी अपडेटेड थी माइग्रेस इश्यूज के साथ, तो उन्होंने भी बच्चों को रिलैक्सेशन दी। देन हमारे एक और स्टूडेंट मोहम्मद अब्दुल्ला का ताल्लुक फैसलाबाद से ही है। वो अपनी मदर के साथ अक्सर औकात हमारा ऑफिस विजिट करते रहते हैं। ऑब्वियसली उनकी मदर बहुत ज्यादा कंसर्न है उनके प्रोसेस के बारे में। बच्चे की ऑलरेडी कहीं से रिजेक्शन थी। उसके बाद उन्होंने टॉप 7 कंसल्टेंट्स का जो है वो ऑब्वियसली वीडियोस उन्होंने देखी और फिर हमारे पास आए और साइन अप किया। अब्दुल्ला ने 14 फरवरी को हमारे साथ साइन अप किया था और उनका एडमिशन 25 फरवरी को ही आ गया था। ठीक है, KSU यूनिवर्सिटी उन्होंने कंसिडर की। KSU यूनिवर्सिटी से उनका एडमिशन आया। बिजनेस मैनेजमेंट में उन्होंने एडमिशन लिया है। FSC प्री इंजीनियरिंग उन्होंने कर रखी थी। ओनली 51% उनके मार्क्स हैं प्री इंजीनियरिंग में और जिस सब्जेक्ट में उनका एडमिशन हुआ है वहाँ की फीस भी बहुत रीजनेबल है, 3900 यूरोस पर ईयर। पूरे साल की फीस अब्दुल्ला ने पे की है। अब्दुल्ला का जब हम माइग्रेस फिल कर रहे थे तो अब्दुल्ला की ओनली पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी, अब्दुल्ला के स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट नहीं थी। ऑब्वियसली उनको एक दफा माइग्रेस में रिजेक्शन देखना पड़ी, क्योंकि अब्दुल्ला बजिद थे कि हम स्पॉन्सर की स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, मेरी ही लगाइए, पहले भी लगती रही और उन्हीं दिनों में थोड़े से जो है ना वो चेंजेस आई थी माइग्रेस की। तो अब्दुल्ला की जैसे ही पहली दफा माइग्रेस से रिजेक्शन आई, उनकी मदर काफी परेशान हुई। ऑब्वियसली हम भी बहुत परेशान हुए। जाहिर है फिर सिचुएशन को संभालना था। फिर उनके स्पॉन्सर की यानी उनके फादर की बैंक स्टेटमेंट भी लास्ट 6 मंथ की साथ लगाई, उसमें भी अमाउंट उन्होंने रखवाई। तो जो टोटल जो थी वो उनकी 3.5 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट थी। मतलब 10 लाख उनके अबू के अकाउंट में और 25 लाख अब्दुल्ला के अकाउंट में होल्ड करवाया और फिर दोबारा से माइग्रेस में ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो सबमिट करवाई और अब्दुल्ला का माइग्रेस अप्रूव हो गया और उनका इंटरव्यू भी हुआ। इंटरव्यू के दौरान भी उनके साथ थोड़ा मिसहैप हुआ कि अब्दुल्ला को जो है वो अपना पासपोर्ट अब्दुल्ला लाना भूल गए ऑफिस में जब वो इंटरव्यू दे रहे थे। तो फिर से रीस्केड्यूल हुआ उनका इंटरव्यू वेरी नेक्स्ट डे और अब्दुल्ला का जैसे इंटरव्यू हुआ उसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनका पॉजिटिव TRP डिसीजन आ गया और अब्दुल्ला को जो ईमेल रिसीव हुई TRP पॉजिटिव की वो थी 23 सितंबर 2025। देन हमारे स्टूडेंट हैं कदीर अहमद भी ऑब्वियसली हर बच्चा मेरे साथ जो है वो राब्ते में रहता है जब भी अपनी बैंक स्टेटमेंट के काम करवा रहे होते हैं। तो कदीर अहमद थोड़े स्पेशल इसलिए थे कि इनकी मदर इनको स्पॉन्सर कर रही थी, सिर्फ इनकी मदर हैं जो इनको लुक आफ्टर कर रही थी, उनको स्पॉन्सर कर रही थी सारे प्रोसेस में। तो कदीर की अम्मा बड़ी कंसर्न थी, बड़ा उनको जाहिर सी बात है हर वक्त ये टेंशन होती थी कि जी मेरे बेटे का क्या बनेगा, माइग्रेस होगा या नहीं होगा। उन्हीं दिनों में सस्पेंशंस और रिजेक्शंस और सब कुछ फेस कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो कदीर जो है वो हमारे पास 12 मार्च को आए थे। 12 मार्च को उन्होंने साइन अप किया हमारे साथ और उनका एडमिशन जो है वो 15 मई को उनको रिसीव हुआ। KSU में ही उनका भी एडमिशन हुआ है, मास्टर प्रोग्राम में इन्होंने एडमिशन लिया। ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, उसमें कदीर का एडमिशन हुआ था और 4600 यूरोस पर ईयर उनकी ट्यूशन फी है। एक पूरे साल की फीस उन्होंने भी पे की। BBA किया हुआ है कदीर ने एरेड यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से और 3.25 उनका CGPA है। MY बेस पर ही एडमिशन हुआ है, नो वाइल्ड्स। और बैंक स्टेटमेंट कदीर की क्रिटिकल थी। कदीर पहले कम अमाउंट रख रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली हमने सिनेरियो देखते हुए कदीर को बहुत ज्यादा फोर्स किया, उनको बार बार फोर्स किया कि नहीं, जितनी हम आपको बोल रहे हैं आप उतनी ही बैंक स्टेटमेंट रखवाएंगे, फिर ही हम आपका केस करेंगे। तो कदीर ने फिर ऑब्वियसली मुश्किल से अरेंज किए, लेकिन कदीर ने तकरीबन 3.5 मिलियन उन्होंने अरेंज किए और 3.5 मिलियन की ही उनकी फिर बैंक स्टेटमेंट थी। और कदीर का इंटरव्यू भी हुआ। उन्होंने थर्ड कंट्री से विजिट करने के बाद पाकिस्तान में आकर इंटरव्यू दिया ऑनलाइन और डिसीजन कदीर
इनको भी 23 सितंबर 2025 में ही रिसीव हुआ। देन फिर जैसा कि मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि कोई फीमेल कैंडिडेट भी हमारा स्टडी अब्रॉड के लिए अपने आप को कंसीडर करता है। एक फीमेल हैं, उन्होंने बड़ी पर्सनल रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली मेरा नाम मास्क कर दें, आप शो नहीं कीजिए। उनकी ज़ाहिर सी बात है रिजर्वेशंस थी और हम उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं ऑब्वियसली। तो हम उनका नाम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं जो है वो उनका नाम और उनके क्रेडेंशियल्स जो है वो मास्क करके डिसीजन उनका भी डिस्प्ले करूंगी ऑब्वियसली। तो ये सारी आपकी तसल्ली के लिए और आपकी जो है वो ऑब्वियसली इतनी ज्यादा क्वेरीज आप लोग पूछते हो तो उसके लिए हमने ये एक सिस्टम स्टार्ट किया है कि जो भी वीजाज होंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि आपका भी एतमाद हमारे ऊपर बने और आपको आइडिया हो कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। ऑब्वियसली हमारी स्किल्स और हमारी एक्सपर्टीज जो है वो आपको शो भी होनी चाहिए। तो ये जो लेडी है इनका मैं जिक्र कर रही हूँ आपके साथ, ये हमारे साथ दिसंबर 2024 में जुड़ी। इन्होंने 18 दिसंबर 2024 में हमारे साथ साइन अप किया। राउंड अबाउट कोई 10 से 12 साल का इनका स्टडी गैप है। केएसयू में इनका भी एडमिशन हुआ, मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लिया इन्होंने। ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन एंड मैनेजमेंट में इनका भी एडमिशन हुआ। 4600 यूरोज इनकी भी ट्यूशन फी है और इन्होंने भी 4600 यूरोज ही पे किए। और इन्होंने बैचलर्स किया हुआ है सोशियोलॉजी में। इनका सीजीपीए 3.25 है। बैंक स्टेटमेंट इनकी पर्सनल थी प्लस स्पॉन्सर की थी, खुद भी जॉब करती हैं और इनके स्पॉन्सर भी जॉबियन हैं। तो 3.5 मिलियन का इनका बैंक स्टेटमेंट था और इनका जो है वो डिसीजन इनको 23 सितंबर 2025 को ही रिसीव हुआ।